भगवत गीता में बहुत ही सुंदर तथ्यों का वर्णन हुआ है। हम भगवत गीता के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। भगवत गीता में निष्काम कर्मयोग का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। हमने अनेक ग्रंथों के अध्ययन से भगवत गीता के विषय में जो चर्चा है वह आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। तो जो भगवत गीता है उसमें ज्ञान योग का भी वर्णन है, कर्म योग का भी वर्णन है और भक्ति योग का भी वर्णन है। अनेक अनेक आचार्यों ने अपने अनुसार और देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवत गीता जो कि प्रस्तांत्रय का एक अंग है उसके ऊपर भाष्य करके समाज को नव दिशा दी है। क्योंकि भारत की जो आत्मा है, भारत की जो मूलभूत आत्मा है, जो इस समग्र भारत के मुख से बोलती है, वह आत्मा उपनिषदों से ही प्रकट होती है। या यूं कहें कि भारत की जो एकता है वह उपनिषदों में है, गीता में है। और उपनिषद और गीता इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वह ब्रह्मसूत्र है। तो संपूर्ण भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की बंधुता और भारत की स्वतंत्रता, भारत की समानता, भारत की समता जो है वह प्रस्तांत्रय में प्रकट होती है। यही भारत का जीवंत दर्शन रहा है। यह दर्शन, यह वेदांत कहें, इसे वेदांत भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति न। यह वेदों का अंतिम, यह वेदों का निश्चय है। वेदानाम अंतः निश्चय, जो वेदांत वेदों का महान निश्चय है, इसी के माध्यम से सदा यह देश जीवंत रहा है। इसकी जीवंतता को अगर देखना है तो भगवत गीता में देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि भगवत गीता में कर्तव्य का निर्णय है। भगवत गीता कर्तव्य प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कर्तव्यों का बहुत ही सुंदर वर्णन है। कर्तव्य के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को महान बनाएं, इसका भी वर्णन। तो जब हम भगवत गीता का निरूपण करते हैं तो सामने केवल निष्काम कर्मयोग दिखाई देता है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन यह अक्षरशः सत्य है कि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण बिना कर्म का नहीं रह सकता है। प्रकृति स्वयं क्रियाशील है। ईश्वर स्वयं भी अपने में अपने कर्तव्यरत है। वह भी अपनी कर्तव्यता से
इस ईश्वर इस सृष्टि को चला रहा है। उसकी कर्तव्यता, उसकी अध्यक्षता में संपूर्ण सृष्टि स्वयं में कार्यरत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म से रहित नहीं हो सकता। इसीलिए जो गीता है वह मुख्य प्रतिपादन कर्मयोग का करती है। जो आप, क्योंकि आप अगर ज्ञानी भी हैं और अगर आप बिल्कुल कर्म का त्याग आपने कर लिया है तो आप संसार से बाहर नहीं। आप मान ले कि आप संसार से बाहर हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपको कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक आप, जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक आपका यह शरीर प्रकृति के बंधन में है और प्रकृति इससे काम करवा के रखेगी। इसीलिए कार्य में लगवा के रखेगी और शुतुरमुर्ग के जैसे आंख बंद करके यह समझ लेना कि आंधी तूफान कुछ नहीं हो रहा है। जैसे शुतुरमुर्ग होता है, जब आंधी और तूफान आता है तो वो अपनी आंखों को बंद कर देता है और कहता है कि सब खत्म होगा, सब बराबर, सो जाता है। शत्रु भी आए तो बताते हैं कि वो सो जाता है, आंखें बंद कर देता है और शत्रु उसे उसी समय झपट जाता है। ऐसा अंधापन सही नहीं होता। भगवत गीता एक महानतम ग्रंथ है। यह कर्म को उद्घाटित करता है। यह ज्ञान को लेकर के चलेगा, लेकिन ज्ञान को निष्क्रियता नहीं बनाएगा। यह ज्ञान को अपने साथ लेकर के, ज्ञान कर्म की ताकत बन करके मनुष्य को आगे बढ़ाएगा। गीता में ज्ञान जो है वह कर्म योग के साथ जोड़ करके उसे दिव्य सृजन का वर्णन किया गया है। भगवत गीता जो कर्म योग का वर्णन करती है वह दिव्यता को लेकर के करती है। वो कहती है कि जो दिव्यता है, जो पावनता है, वह मानव के अंदर है। मानव के मस्तिष्क के अंदर दिव्यता भरी हुई है। तो अब हम ये विचार करते हैं कि जो भगवत गीता का कर्म योग है, जिसके बिना व्यक्ति जी ही नहीं सकता है, बिना किए हुए व्यक्ति कुछ रह ही नहीं सकता है, तो उस कर्म को कैसे करें? और हमने पीछे भी वर्णन किया है कि ज्ञान योग के माध्यम से कैसे करें। थोड़ा हल्ला हो रहा है। तो अब जो ये ज्ञान योग का वर्णन है, इस ज्ञान योग में कर्म योग अनन्य रूप से जुड़ा हुआ है। ये हमने पीछे इसका हमने अच्छी तरह से प्रतिपादन किया। अब हम थोड़ा विचार करते हैं आगे, क्योंकि आप सुने इसको बहुत भव्यता से, इसमें आगे अनेक अनेक तथ्य भी प्रकट होने वाले हैं। तो जो कर्म योग है उसके साथ भक्ति का भी समन्वय है। भक्ति को अगर हम ज्ञान योग के, कर्म योग के साथ जोड़ते हैं तो जीवन में दिव्यता आती है। क्योंकि
भक्त भगवान के भक्त और भगवान, भक्त और भगवान की एकता भी कर्मयोग से प्रकट हो जाती है, क्योंकि भक्त भगवान से अभिन्न नहीं। भक्त जो है वो भगवान से भिन्न नहीं, वो भगवान से अभिन्न। और भक्ति जो है वह द्वैत द्वैत स्थिति में होती है। भक्ति के लिए द्वित्व का होना बहुत जरूरी है, उपास्य और उपासक का। तो भक्ति के लिए उपास्य और उपासक का होना बहुत जरूरी है। और उपास्य और उपासक ये जब दोनों भिन्न होते हैं तो उपा जो भक्त है वो भगवान को अपने ऊपर समझकर उसका दास बनकर, भगवान का दास बनकर परमात्मा की भक्ति करता है। तो जो भक्त है वो अपने कर्मों से, वो अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर को संतुष्ट करता है और ईश्वर संतुष्ट्यार्थ वह कर्म करता है। और इस जो कर्म है उसके फलों को वह ईश्वर अर्पण करके अपने जीवन का निर्वाह करता है। मुझे एक बात ख्याल आई कि बिनो भावे की मां बहुत ही बुद्धिमान थी, इसलिए बुद्धिमान मां का बुद्धिमान पुत्र पैदा हुआ। बताते हैं कि बिनो भाव की मां एक बार खेती कर रही थी। एक बार खेती करने के लिए खेत में गई थी और एक हल लगा रहा था और उसके हल के सियों के पीछे पीछे वह अपनी बीज को डाल रही थी और साथ में यह भी कह रही थी कि कृष्णार्पण मस्तु, कृष्णार्पण मस्तु, कृष्णार्पण मस्तु। इस भाव से वो बीज को बो रही थी। बिनु भावे ने देखा, जब खेती का काम हो गया तो वो शाम के समय घर में आई और बिनु भावे ने प्रश्न किया कि मां, आप जो बीज बो रही थी, कृष्णार्पण मस्तु कर रही थी, उस कृष्णार्पण मस्तु से क्या होगा? क्योंकि आपने बीज छोड़ा और वो बीज पड़ा, वो दफनाया, उसमें अंकुर आ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा? जो नास्तिक है वो भी बोएगा तो भी उसका भी जमेगा। तो माँ ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल गीता का ही है। माँ ने कहा, बेटा, जब मैं कृष्णार्पण मस्तु कह रही हूं तो मैं कह रही हूं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पण। जो तेरा दिया हुआ गोविंद वो मैं तेरे को ही दे रही, मैं यज्ञ कर रही हूं। मैं सृष्टि चक्र जो है उसमें बीज को डाल रही, उसमें आहुति डाल रही और उससे, उसी यज्ञ से यह संसार चलता है। तो जो मैं ये काम कर रही हूं यज्ञ दृष्टया, यज्ञ बुद्धि कर रही हूं, और इसमें मुख्य चीज यह है कि मेरा कर्तृत्व नहीं, मैं अपने कर्तृत्व के साथ मैं
मैं अपने मैं पने को भी ईश्वर अर्पण कर रही हूं। मैं सब ईश्वर के लिए ही कर रही हूं। इस भाव से जब करते हैं तो स्वतः का कर्तृत्व भी खत्म हो जाता है। अपना कर्तृत्व भी, अपने मेरे पे कर्तृत्व ना आए। मैं सब कृष्णार्पण करती जा रही, ईश्वर अर्पण। जब इस बुद्धि से करते हैं, अपना अहम, अपने ममत्व को त्याग करके, है तो कर तो वही रही है ना, कर्तृत्व तो उसी शरीर में है ना, लेकिन वो कर्तृत्व बुद्धिया नहीं। अब ईश्वर बुद्धिया अर्पण किया जा रहा है, अपने काम को ईश्वर अर्पण से किया जा रहा है, ईश्वर के लिए अर्पण किया जा रहा है। संपूर्ण कर्तृत्व का त्याग, संपूर्ण भावनाओं का त्याग, सब ईश्वर को। तो यह जो बुद्धि है, यह जो सृष्टि चक्र में अपना सहयोग अर्पण करके परमात्मा को समझकर बिना कर्तृत्व के होना, यह भक्त कर लेता है। और यह, और ऐसी स्थिति जब आती है तो उपास्य उपासक के बीच में जो भेद है वह मिट जाता है। और यह भक्ति की उच्चतम स्थिति है। इसी को तो गीता में कहा है ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नि ब्राह्मण, कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्राह्मणात्। ब्रह्म अंति ब्रह्मेव तेन गंतव्य, समाधिना तेन ब्रह्मे ब्रह्मेव तेन गंतव्य। अंतिम में ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। तो यह सब अंतिम ईश्वर बुद्धिया अर्पण किया गया कर महान बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने कर्म हैं, जितनी भक्ति ज्ञान, ये सब कर्म योग के साथ जुड़ करके महान बना। आप सृष्टि चक्र में रह रहे हैं तो सृष्टि चक्र में आप इस प्रकार से कर्म करेंगे, कर्म को ही भक्ति बनाकर चलेंगे, तो आप स्वधर्म को निभा रहे हैं। ध्यान देना, गीता में कर्म योग के लिए स्वधर्म का प्रयोग भी हुआ है, नियत कर्म शब्द का भी प्रयोग हुआ है। हमने इस विषय में पीछे चर्चा की। और योग शब्द, ध्यान देना, ज्ञान योग का अर्थ ही यह होगा कि ज्ञान से योग, ज्ञान के माध्यम से योग की स्वीकृति। ध्यान देना, योग का अर्थ गीता में कर्म योग है। गीता में ज्ञान शब्द का अर्थ कर्म योग है, क्योंकि गीता में ज्यादातर कर्म का ही प्रतिपादन और प्रासंगिकता भी यही है, क्योंकि गीता जो है वह युद्ध क्षेत्र में आरंभ हो रहा है। और युद्ध क्षेत्र में आरंभ हो करके एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके मन में यह संदेह है कि क्या मुझे इस कर्म से श्रेय की प्राप्ति होगी, उसको श्रेय प्राप्ति दिलाने के लिए गीता में अनेक तथ्यों का वर्णन करके अंतिम कर्म योग में जोड़ दिया गया है। ये थोड़ी कि तस्मात योगी भव अर्जुन, अब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को यह कहे कि ये अर्जुन तू योगी बन, कि तू युद्ध एक ही धनुष बाण छोड़ करके बिल्कुल ध्यान मग्न हो जा, समाधि में चले जा, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो ज्यादातर योग शब्द, योग शास्त्र
योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। योग शास्त्र, यह योग शास्त्र है। इसमें निष्काम कर्म योग का अत्यधिक मात्रा में वर्णन है। तो हमने देखा कि निष्काम कर्म योग का किस प्रकार वर्णन है, और महाभारत से जुड़ा हुआ होने के कारण इसमें अनेक तथ्य हैं। महाभारत में निष्काम कर्म योग का यत्र तत्र बहुत, जहां तक कि मानधाता को उपदेश देते हुए उद्धव ने कहा कि स्वधर्मे वर्तमानाना मर्थ सिद्धि प्रदृश्यते तदेव मंगलः तदेव मंगलम लोकः सर्व सम अनुवर्तते। कहा कि स्वधर्मे वर्तमानाना अर्थ सिद्धि प्रदृश्यते, अपने स्वधर्म में लग करके मनुष्य अर्थ सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। अपने स्वधर्म को, अपने काम को, अपने कार्य को, अपने आत्म सृजित, आसक्ति सृजित नहीं, कामना सृजित नहीं, आत्म सृजित कार्य स्वधर्म, जिसमें आत्मा ही कार्य करे, जिसमें लोभ छल मोह यह विसर्जित हो, जिसमें आत्मा का प्रकाश हो, ऐसा काम करके व्यक्ति अर्थ सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अनेक प्रकार की श्रेष्ठतम वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। संपन्न बन जाता है अगर व्यक्ति अपने स्वधर्म को निभाता है। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि तदेव मंगलम लोक का, वही इस संसार में मंगल माना गया है। वह स्वधर्म ही इस संसार में मंगल माना गया है। सर्व सम अनुवर्तते, और सब ही इस धर्म का अनुवर्तन करते हैं। यह पावन धर्म, यह स्वधर्म, इसी का ही सब अनुवर्तन करते हैं। तो ये जो स्वधर्म है, ये स्वधर्म इसीलिए कहा जा रहा है कि यह आपका अपना धर्म, यह आपकी आत्मा की स्वीकृति का धर्म होना चाहिए। यह अहंकार की स्वीकृति का धर्म नहीं होना चाहिए। यह आप जो मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व का मनुष्य का जो चरित्र है, जो एक मनुष्यत्व है, क्योंकि मनुष्यत्व जीवन में पशुत्व भी है, जो प्रकृति प्रदत्त है, काम लोभ इच्छा, जो अहंकार की सृष्टि है, उसके द्वारा सृजित कर्म नहीं, अपनी आत्मा के द्वारा सृजित कर्म, इसी के द्वारा जीवन में महानता आती है। तो जो ये कर्म है, इसको अगर आप करेंगे, स्वधर्म को अपनाएंगे, तो यह समाज मंगलमय बनेगा। और सब इसको अपनाते हैं, ध्यान देना, कर्म तो सब अपनाते हैं, लेकिन जब आत्म कर्म अपनाएंगे
ही सुंदर रूप में इस धरा में मानव मानव के लिए समर्पित होगा, मानव जीव के लिए समर्पित होगा, मानव शिव के लिए समर्पित होगा। इसीलिए इस निष्काम कर्म योग को, इस कामना से रहित आत्मसृजित कर्म को यदि आप करेंगे, या यूं कहें कि जो शैतान का कर्म है इसको आप छोड़ करके ईश्वर आत्मदेव का जो कर्म है जब इसे अपनाएंगे तो आपको दुनिया में कोई अभाव नहीं। अर्थ सिद्धि प्रदर्श्यते स्वधर्मे वर्तमानाना, अपने स्वधर्म में लगने पर अर्थ सिद्धि देखी गई है। और तदेव मंगलम लोका, वही लोक को मंगल करने वाला, और सर्व सम अनुवर्तते, और सब उसी का ही अनुवर्तन करते हैं। सबको अच्छा लगता है आत्म प्रीति, सबको अच्छी लगती है दया, सबको अच्छा लगता है विवेक का धन। कर्म में प्रीति दिखाई देगी, कर्म प्रीति होगा, कर्म विवेक होगा, कर्म में दया होगी, कर्म में करुणा होगी, कर्म में निर्दोषता होगी। जब स्वधर्म दिन प्रतिदिन लालसाएं बढ़ती जा रही है, लोभ की लालसाएं बढ़ती जा रही है, छल की लालसाएं बढ़ती जा रही है, और इसी कारण जो आत्मा है वह दबती जा रही है। आत्मा का स्वभाव आहत हो रहा है, आहत। तो जब स्वधर्म प्रकट होगा तो विश्व सृष्टि में एकता का बोध होगा, आत्म सृष्टि का बोध होगा। बाहर से हम अनेक जाति अनेक देश के लोग हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हम एक मनुष्य हैं, एक ही मनुष्य संपूर्ण जाति है, संपूर्ण जाति एक ही है, एक ही मनुष्य है। जाति को मैं एक मनुष्य रूप में गिन रहा हूं। मूलभूत एकता एक ही है कि हम एक मनुष्य हैं। यही वास्तविकता है। और यह ज्ञान प्रीति, और ये जब स्वधर्म बनेगा, स्वस्य, अपनी प्रीति, अपने ज्ञान, अपनी आत्मा का महान, और जब इस धर्म का ह्रास होता है तो दुनिया में अव्यवस्था पैदा होती है, और जब धर्म बढ़ता है तब दुनिया की उन्नति होती है। धर्म वह नहीं है, और उतना ही नहीं है जितना आप समझते कि मंदिर में जाकर भगवान के सामने मस्तिष्क रगड़कर भगवान को अपना दुख सुनाना कि मुझे ठीक ठाक कर दे, मुझे बिल्कुल निरोग कर दे, यही धर्म नहीं है। धर्म सबसे बड़ा कर्तव्य है। आप कर्तव्य करो। ईश्वर को कुछ देने से ईश्वर खुश नहीं होता, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाने से ईश्वर खुश नहीं होता। ईश्वर कर्म से महान बनता है। ईश्वर वह है
कि अर्जुन युद्ध स्थल में रोता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ईश्वर उसके विपरीत उसे युद्ध स्थल में लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा का महत्व नहीं है। तुम जो चाहोगे वह नहीं होगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ईश्वर नहीं देता है, ईश्वर अपने अनुसार देता है। उसे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसीलिए तुम अपने स्वधर्म को निभाते जाओ, अपने कर्तव्य को। धर्म के होने पर सब कुछ होता है। उद्धत आगे कहते हैं कि मानदाता के लिए कि धर्मे वर्धति वर्धन्ति, वर्धन्ति प्रयोग वर्धन्ते होना चाहिए ना, धर्मे वर्धति वर्धन्ते सर्वभूतानि सर्वदा तस्मिन् हरस्यति तस्मिन् हरस्यति हरसन्ति तस्मिन् हरस्यति ह्रियन्ते तस्मात् धर्म न लोपयेत्। हे राजन, वास्तविकता यह है कि धर्मे वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा। सर्वभूतानि धर्मे वर्धति वर्धन्ति। जो जीव है, जब धर्म का उत्थान होता है तो मानव हमेशा उत्थान को प्राप्त होता है। परस्पर प्रीति, परस्पर सहयोग, परस्पर प्रीति, परस्पर सहयोग, परस्पर विश्वास, परस्पर एकता, परस्पर व्यक्तित्व संरक्षण, परस्पर एकात्मता, परस्पर दायित्व, परस्पर पूरक भाव, पूरक परस्पर साध्य और साधन भाव आ जाता है। इसलिए धर्म के बढ़ने पर धर्मे वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा। सर्वदा सर्वभूतानि धर्मे वर्धति वर्धन्ति। सारे जो जीव हैं वो धर्म के बढ़ने पर उन्नति को प्राप्त होते हैं। और जब अधर्म पैदा होता है तो मानदाता को उत्थक कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष या कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को यह नहीं कह सकता है कि वस्तु मेरी है। क्यों? क्योंकि उसको सत्य को हमेशा छीन छीन करके लोग खा लेते हैं। उसके सत्य को सब मिटा लेते हैं। गरीब को, दुर्बल को कुचल दिया जाता है। प्रकृति में अव्यवस्था आ जाती है। इसलिए तस्मिन् हरस्यति ह्रियन्ते। उसके हरास होने पर सब कुछ नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, अव्यवस्था पैदा हो जाती है, मत्स्य न्याय पैदा हो जाता है। इसलिए तस्मात् धर्मम न लोपयेत्। इसलिए धर्म का कभी लोप नहीं करना चाहिए, धर्म को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। धर्म महान संविधान है। धर्म आत्मा के द्वारा अनादिकाल से स्वीकृत संविधान है। धर्म
इसका कभी भी लोप नहीं करना चाहिए। आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो स्वयं व्यवस्थापूर्ण है। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो स्वयं ही विधि निर्माता, विधि सृजक और विधि पालक है। उसके तरफ बढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। व्यवस्था उसी से ही है। इसीलिए आत्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। याद रखो कि जब धर्म का ह्रास होगा और जब धर्म को लोभ दबा देगा, लोभ के बादल जब आत्मा के ऊपर छाएंगे तो बहुत अनर्थक होता है। एक पिता अपने पुत्र को कितना प्यार करता है, लेकिन जब द्वेष के बादल छा जाते हैं तो महाविनाश होता है। मुझे एक बात ख्याल आई कि भारत के एक महान दार्शनिक हुए जिसको आधुनिक लोगों ने भारत का आइंस्टीन भी कहा। वो महान सापेक्ष सिद्धांत को देने वाला नागार्जुन, आर्य नागार्जुन, महान दार्शनिक हुए। उनके एक मित्र थे, वो राजा थे, शायद उनको सातकर्णिक ऐसा कुछ नाम था। तो नागार्जुन ने एक चूर्ण बनाया और वह चूर्ण यह था अमर करने वाला चूर्ण। महान वैद्य भी थे नागार्जुन। इन्होंने जो चरक संहिता है इसकी प्रतिकृति तैयार की। इसको संशोधित करने वाले, इसके स्वरूप देने वाले आचार्य नागार्जुन ही थे। महान दार्शनिक। तो इन्होंने एक चूर्ण बनाया और अपने मित्र एक राजा को ये उसे खिलाते थे और 100 साल के बाद उसे एक बार खिलाया तो 100 साल तक फिर जीवित। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने राजा को अमर करने के लिए एक ऐसा चूर्ण तैयार किया कि जिससे राजा अमर हो जाए। तो राजा का एक पुत्र हुआ और वह पुत्र बड़ा होता गया और पुत्र जब बड़ा होने लगा और पुत्र जब बुढ़ापे की तरफ आने लगा तो पुत्र की मां ने सोचा मैं तो मर जाऊंगी पर अपने बच्चे को राजगद्दी पर नहीं देख पाऊंगी। ये राजा तो ऐसा ही अमर होता जाएगा और फिर कोई राजा नहीं बनेगा। तो रानी ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा ऐसा काम कर। देखो लालसा, आशक्ति कैसी पैदा होती है कि ऐसा काम कर कि अपने पिता को मारने का कुछ तरीका कर। तो उसने कहा कि मैं अपने पिता की गर्दन काट दूंगा। उन्होंने बेटा यह ऐसा मरने वाला। इनके एक मित्र हैं, वह है नागार्जुन, और वो उनको चूर्ण खिलाते हैं। अगर तू उनको मार सकता है तो तेरे पिता जल्दी ही मर जाएंगे। और लड़का हाथ में तलवार लेकर नागार्जुन को मारने के लिए जाता है, पर वो नागार्जुन को जैसे मारने जाता तलवार चलाता है, लेकिन नागार्जुन की गर्दन कटती और फिर जुड़ जाती। महान आचार्य। तो राजा, वो लड़का राजा बनने का इच्छुक वो लड़का
जो पिता के रहते हुए राजा नहीं बन सकता था, वह रोने लगता है और कहता है कि प्रभु, मेरी माँ की भी लालसा थी कि मैं राजा बनूं, मेरी माँ मर जाएगी, मुझे राजा बनते हुए नहीं देख पाएगी। और अगर ऐसे ही यह राजा रहेगा तो फिर कोई राजा नहीं बन पाएगा। और मैं इसीलिए आपको मारना चाह रहा था कि आप मर जाएंगे तो फिर वह चूरण देने वाला कोई नहीं रहेगा और मेरे पिता भी जल्दी खत्म हो जाएंगे और मैं राजा बन जाऊंगा। नागार्जुन महान दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि देख, ये तूने सही कहा, लेकिन मेरे वो मित्र हैं और मैं उनको ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको मारने का तरीका तुझे नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैं इतना कर सकता हूं कि मैं खुद मर जाऊं। तो उस लड़के ने कहा था कि आप मुझे उनको मारने का तरीका बताओ। उन्होंने कहा, मैं तरीका तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं खुद ही मर जाऊं, ये तरीका है। तो बोला, कैसे मरोगे खुद? तो उन्होंने कहा, देख, बलिदान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के साथ में और अपने कर्तव्य को निभाते हुए बलिदान होना इंसान को अमर कर देता है। तो तू एक काम कर, अगर तुझे मुझे मारना है तो ये तलवार है, इस तलवार में ये चूर्ण लगा। नागार्जुन ने वह चूर्ण दिया, उस तलवार में लगाया। जैसे तलवार में लगाया, एकदम से नाग उसने घुमाया और नागार्जुन की गर्दन कट गई। नागार्जुन खत्म। ये पता उस लड़के के पिता को चलता है कि नागार्जुन की मौत हो गई। वो आता है उस स्थल पर जहां पर नागार्जुन पड़े हुए थे, वहां पर वो आकर के देखता है, रोता है, कहता है, मित्र, तेरे जैसे कोई मित्र नहीं था। वह अपनी गर्दन को काटने के लिए उद्युक्त होता है कि मैं भी अपने मित्र के साथ मर जाऊंगा, लेकिन आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि राजन, जो नागार्जुन था उसने अनंत जन्मों से ज्ञान को प्राप्त किया था, महाज्ञानी था, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपनी आत्मा को बलिदान नहीं दिया था, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाई, सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हो पाई। उन्होंने इस बार अपनी आत्मा का बलिदान दिया है, इसलिए वो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन अगर तू यह सोचेगा कि मैं भी अपने मित्र के साथ में एकत्व भाव को प्राप्त होऊंगा, तो ये तेरी गलत भूल है। तू उन्हें ना पा सकेगा, क्योंकि वह सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके। जैसे ये पता उनके मित्र को चलता है, वह अपनी आत्मा से वह फिर अपने को अपने नहीं मारते हैं। तो इस कथा के माध्यम से यह तात्पर्य यह पता चलता है कि आकांक्षाएं कितनी खतरनाक होती हैं, कितना षड्यंत्र रच लेती है। इनके ऊपर अगर कंट्रोल ना हो और ये विवेक के ऊपर आ जाए और विवेक को अपने अधीन खींच ले, यदि विवेक इनके अधीन हो गया और विवेक की स्वयं स्वायत्ता ना रहे, विवेक निर्बल होकर इनके अनुसार इनका दास बन करके चलने लगे, तो ये इच्छाएं विवेक को गुलाम बना करके
बड़ी चालाकी से षड्यंत्र रचने लगती है, महान विनाश को पैदा करने लगती है। इसलिए इन सब की पराधीनता से हटकर आत्म सिंहासन में बैठकर आत्म स्वराज्य को अपने में स्थापित करके अपने जीवन को चलाना चाहिए। आसक्ति खतरनाक बन जाती है। हम इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन समझते हैं आप कितनी ही बार इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। और इतना ही नहीं, आप भगवत गीता में भी देखेंगे कि अर्जुन भी कहता है कि प्रभु, मैं बिना ना चाहते हुए भी मैं उस काम को कर लेता हूं कि जिससे मेरे बिना चाहे भी मैं उस काम को कर लेता हूं जिसे मैं नहीं चाहना चाहता हूं, जिसे मैं नहीं चाहता हूं उसे मैं कर लेता हूं। ये मैं ऐसा क्यों होता है कि मैं अच्छा करना चाहता हूं लेकिन अच्छा को नहीं कर सकता। तो भगवान ने उस, उस काम को मारने के लिए वह काम बताया कि वह तेरी कामना है, वो तेरा काम है जो तेरे ऊपर हावी हो जाता है और तुझे गलत कार्यों के लिए नियुक्त करता है। इसलिए उस काम को मार करके जो बुद्धि से परे है, जो बुद्धि परसस्तु सा, जो बुद्धि के परे है, उसे समझ करके तो अपनी कामना को खत्म कर ले। यही है संपूर्ण दर्शन भगवत गीता का। तो ये व्यवहारिक दर्शन भी है, व्यवहार में आप इसे अपना सकते हैं। आपकी जन्मजात इच्छाएं या अर्जित इच्छाएं जो भी है, क्योंकि जन्मजात इच्छाएं अर्जित इच्छा का भी रूप ले लेती। जो आपको आपके शरीर के साथ आपके शरीर को शारीरिक अस्तित्व को बना के रखती है। ये जो भूख काम वासना ये जो है, ये शरीर के काम, शरीर का विस्तार है। एक शरीर से दूसरे शरीर का उत्पादन कामना करती है। ये शरीर का विस्तार और भूख भी शरीर का ही विस्तार है। भूख शरीर को के अस्तित्व के लिए, प्यास शरीर के अस्तित्व के लिए है। लेकिन इन बाह्य अस्तित्व, ये जो शरीर के अस्तित्व के लिए बनाई हुई चीज है, इसमें आत्मा को आसक्त नहीं बनाना है। अगर आत्मा उन चीजों पे आसक्त हो गई, शारीरिक आसक्ति अगर आत्मा आसक्ति बन गई, तो हाँ, कभी एक निष्कपट मानवता पर आसीन नहीं हो पाएंगे। आप एक निर्दोष नैतिक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि नैतिकता जो है वह शरीर केंद्रित नहीं है। नैतिकता परम तत्व केंद्रित हो, परम तत्व पर आसीन हो। हमारा मुख्य मूल्य जो है भारतीय दर्शन का, वह आत्म केंद्रित मूल्य है। आत्मा ही स्वयं में मूल्य है और आत्मा ही स्वयं मूल्य का सृजक है। मूल्य के लिए हूं, यह अद्वैत निष्ठता, यह पावन अद्वैत निष्ठता ही सर्वश्रेष्ठ है। ये चीज ध्यान रखना चाहिए।
आप ये सोचते हैं कि जो ये समाज है, ये समाज टूट जाएगा अगर हम ऐसे नहीं जुड़े? अगर हम ये सोचेंगे कि हम आत्मा को महत्व देख करके लोगों के या धर्म को महत्व देख करके समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, तो और हम भावुकता को फैलाएं, भाव आश्रित, इच्छा आश्रित व्यक्ति एक ही समाज का निर्माण करें, तो ध्यान देना कभी समाज सही रूप से संगठित नहीं हो सकेगा। अगर आप ये सोचें कि बंधुता, मित्रता, समानता, एकता, बंधुता, मित्रता, समानता, न्यायप्रियता, न्यायवत्सला, न्यायवत्सलता, इनको हम स्थाकर लोगों के भाव के अंदर बैठा दे, नहीं हो पाएगा। इनसे सामाजिक व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर भाव अधीन होंगे तो भाव आकर के एक दिन सुना, 2 दिन सुना, फिर वो चले जाते हैं। इसमें आत्म धर्म का मुख्य अहम भूमिका होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि भावेन स्थापिता या एकता सा नष्टा भवितुमर्हति, धर्मेण स्थापिता तु या एकता सा एकता शाश्वती मता। कितना प्यारा श्लोक बनाया। धर्म के बोलते भाव के द्वारा स्थापित की गई एकता, समता, बंधुता कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि भाव स्वयं परिवर्तनकारी है। लेकिन धर्मेण स्थापिता या एकता, जो धर्म के द्वारा स्थापित की गई एकता, बंधुता, मित्रता, समानता, सहजता, सरलता, प्रीति, शाश्वती मता, वह हमेशा रहने वाली है, सदियों से रह करके आई है और सदियों तक रहेगी। हजारों संविधान लिखे जाएंगे, वे कागज के बने हुए कागज में ही जलकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन मानवता के द्वारा या इंसान की आत्मा की जो एकता है वह सदा ये जो आत्मशासन है, इसी शासन से ही भारत का संविधान का जन्म हुआ है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी इन संविधानों की, क्योंकि ये संविधान बने ही तभी हैं जब कहीं आत्मशासन का रूप हुआ है। इसलिए आत्मा की तरफ बढ़ो, आत्म प्रीति की तरफ बढ़ो, संयम की तरफ बढ़ो। ये सब आत्मा के ये आर्टिकल हैं। मैंने पीछे भी इस विषय में बात किया था। ये जो बहुत ही पावन तत्व है, बाहर का कर्म इस तरह से करना है कि जिसे कुशलता पूर्वक करना है। 2 व्यक्ति कोयले की जो खान होती है वहां गए कोयला निकालने के लिए। दोनों ने कोयला निकाला, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता, अरे तू तो कोयला से पूरा भर गया, देख तेरी क्या स्थिति हो। तब अपने को देखता, अरे मैं गंदा हो गया, मुझ में पूरा कोयला लग गया। और एक व्यक्ति वही काम कर रहा है, इतनी सजगता से काम कर रहा है कि उसमें कोयले की गंदगी लगी ही। उसको देखता, अरे यार तू तुझ पे तो गंदगी लगी ही नहीं। यही है वास्तविकता, कि कर्म को इस तरीके से किया जाए कि जगत की गंदगी उसमें लगे।
आज जो कर्म कर रहे हैं, जो गीता के बिना आप कर्म कर रहे हैं, उससे आप अपने को गंदा कर रहे हैं। आपको अपना कर्म इस तरह से करना है, निर्लिप्त भाव, पद्य पत्र इमाम बशा। गीता में कहा, जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद निर्लिप्त रहती है, ऐसे ही जगत में कर्म करना है। ये पावन था। ये जो सांसारिक दुर्गुण है, वो आपकी आत्मा को लिप्त न कर सके। इस पावनता के साथ कर्म करना है, इस सजगता, इस सरलता, सहजता और आत्म पौरुष, आत्म शक्ति, अखंड शक्ति, पूर्ण जगत की शक्ति एक आत्मा से पैदा हो, विश्व परिवर्तन की शक्ति पैदा हो। अयम आत्म ब्रह्म, अहम आत्मा गुणाकेश, सर्वभूतेषु संस्थित। मैं तो आत्मा, कृष्ण ही तो सबकी आत्मा है। यह विश्व संचालन की शक्ति, यह विश्व क्रांति, जिसमें प्रत्येक क्षण विश्व क्रांति हो रही, वह शक्ति कोई और है, मैं और थोड़ी, यही तो है। यह शक्ति आपके शरीर से जैसे अभिव्यक्त हो रही है, या इस शरीर से जैसे अभिव्यक्त हो रही है, ऐसे ही ये जगत के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है, फल फूलों को सृजन कर रही है। इसके साथ एकत्व। इसलिए थोड़ा एक चीज बात ध्यान देने की है। अध्यात्म भौतिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, इन तीन चीजों का ध्यान रखना। अध्यात्म, आत्मानम अधिकृत्य अध्यात्म, आत्मा को केंद्र मान करके चलने वाला सिद्धांत अध्यात्म। और भूत को केंद्रित मान करके चलने वाला सिद्धांत भौतिक होगा, अधिभौतिक होगा। और इनके अतिरिक्त कोई इनका संचालक देवता है तो उसे अधिदैविक कहेंगे। इस जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ को अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं कि इस पेड़ को कोई शक्ति चला रही है जो इसके अंदर है, उस शक्ति पर केंद्रित अगर होते हैं तो हम अध्यात्म हैं। और अगर हम बाहर आकर के ऐसा आकलन करते हैं कि यह एक बीज से पैदा होकर एक छोटा सा पौधा बना, फिर यह आगे बढ़ते बढ़ते यह बहुत इतना बड़ा हुआ और आज फल को दे रहा है, तो यह भौतिकता के अंदर आएगा। मोटा बड़ा वजन, अणु परमाणु के गुच्छों से यह भौतिकता आएगी। और अगर यह देखेंगे कि इस पेड़ से कोई अलग ऐसा है कि जो इस पेड़ का अधिष्ठात्री देवता है, वो इसे चला रहा है, तो यह अधिदैविक है। गीता में अध्यात्म का वर्णन, आत्म केंद्रित वर्णन है। और तीनों की व्याख्या, ये दो जो बच जाते हैं इनकी व्याख्या अध्यात्म में